नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जिस सर्कुलर पे हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर है और आप लोगों को समझना चाहिए उस चीज़ के लिए कि जैसे डेवलपर्स जो भी रिहैब बिल्डिंग बनाता है, उसके पहले हमने सीसी के बारे में बताया था कि सीसी मिलने के लिए इनको किन नियमों का पालन करना पड़ता है। उसी तरह सीसी जब मिलती है तो उसके अंदर एक सेल विंग है और रिहैब विंग है, मतलब एक बिक्री घटक है। एक सेल विंग है और एक रिहैब है जो पुनर्वास बिल्डिंग है और बिक्री घटक है। अब इनको सीसी देते समय ये दोनों बिल्डिंगों में कितना काम करना है, कैसे काम करना है, इस चीज का बारे में आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डेवलपर्स जो भी होते हैं हमेशा लोगों को प्रताड़ित करते रहते हैं। और जब हम जाके डिपार्टमेंट में पूछते हैं कि भाई डेवलपर तो रिहैब का काम बहुत कम कर रहा है, सेल का काम ज़्यादा कर रहा है, तो डिपार्टमेंट एक ही कहता है कि सर उसका कोई सर्कुलर नहीं है, वो काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है और ये आपको जानना चाहिए। इसीलिए ये सर्कुलर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये वीडियो पूरा देखिए, आप समझिए और नज़र रखना पड़ेगा आपको क्या डेवलपर हकीकत में आपके सेल विंग के लिए उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह इनको परमिशन मिली है। तो दोस्तों हम बात करेंगे सर्कुलर नंबर 192 की। तो दोस्तों जो डिपार्टमेंट के अधिकारी कहते हैं कि ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है, तो दोस्तों सबसे पहला सर्कुलर था 79 जो 13/2/2008 को निकला था और इसी विषय में था। उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, सर्कुलर नंबर 98 बना जो 28/4/2009 को लागू हुआ। उसके बाद 11/3/2016 को में अमेंडमेंट होके सर्कुलर नंबर 172 हुआ और अब 14/5/2020 को सर्कुलर 192 जो आज लागू है। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। सर्कुलर 192 क्या है इसके विषय में हम बात करेंगे और आपको ये जो भी सर्कुलर है उस बारे में आपको समझना है, क्योंकि आपका जो घर है वो बन रहा है तो कौन से तेजी से बन रहा है, कैसे बन रहा है, उस चीज़ के लिए सर्कुलर बनाया गया है कि भाई जब डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर विकास तेजी से हो। इसके लिए ये सर्कुलर्स बने हैं। उसमें रूल्स दिए गए कि बिल्डर कौन सी बिल्डिंग में कितना काम करेगा। तो दोस्तों इसके पहले पॉइंट में दिया है कि जब भी सीसी मिलेगी तो सीसी का जो भी रेशियो होता है वो 1:1 रेशियो का होता है, जिसमें सेल बिल्डिंग और रिहैब बिल्डिंग आती है। अगर वो जो भी बिल्डिंग है तो कंपोजिट बिल्डिंग हो। कंपोजिट बिल्डिंग का मतलब जो बिल्डिंग एक साथ में होती है, रिहैब और सेल बिल्डिंग, उस चीज़ में 1:1 का रेशियो दिया जाएगा। 1:1 रेशियो में ये दिया जाएगा कि डेवलपर जो भी रिहैब बिल्डिंग है उसका काम पूर्ण करेगा और सेल बिल्डिंग का मात्र ढांचा यानी बॉक्स, जो पिलर्स खड़े होते हैं वो पिलर्स खड़े करेंगे, स्लैब डालेंगे और उसके अंदर कोई भी ईंटे की दीवार या पार्टीशन नहीं करेंगे। उसकी परमिशन उनको नहीं मिलेगी, उसकी परमिशन उनको नहीं दी गई है। अगर उस समय अगर डेवलपर ने ऐसा किया है तो उसको MRTP एक्ट के तहत 53(1) के अंदर उनको पूरा दंड भरना पड़ेगा। जो भी रेडी रिपेयर के हिसाब से उनका अनुपात है उस हिसाब से उनको दंड भरना पड़ेगा। अब दोस्तों होता क्या है कि जो भी डेवलपर्स हैं वो सीसी लेने के बाद रिहैब बिल्डिंग के अंदर काम
स्लो कर देते हैं और सेल बिल्डिंग का काम पूरा करते हैं। अब जैसे कि हमारा ही प्रोजेक्ट है, के बारे में हमने बहुत सारी कंप्लेंट्स भी की है, उनके ऊपर एमआरटीपी भी लेके बिल्डिंग के अंदर डेमोलिशन का दिखावा भी किया गया डिपार्टमेंट द्वारा कि हमने बहुत अच्छी कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई के नाम पे ढक के 3 बात कुछ नहीं किया उन्होंने। मात्र दिखाया है लोगों को कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम बहुत ईमानदार हैं। आज मैं जो भी हमारी जो स्कीम्स है, सांताक्रूज पश्चिम साई दुर्गा कोऑपरेटिव साई दुर्गा एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सांताक्रूज वेस्ट में है। दोस्तों, आप अगर ट्रेन से कभी जाते हैं पार्ला की तरफ तो आपको बॉक्स टाइप दिख जाएगा। एक ऐसी बिल्डिंग बनाई गई है जो समझ लीजिए एक जेल के बराबर है, जहाँ पे जो भी टेनामेंट रिहाब होगा उसको समझो आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, जो कि बिल्डिंग वालों से कहीं भी वो बिल्डिंग मिलती नहीं है। एक बॉक्स बनाया है जिसके अंदर ना तो हवा आ सकती है, खुली हवा आ सकती है, ना ही रोशनी आ सकती है। और इस चीज़ को जो भी मेरे दर्शक हैं वो अगर चर्चगेट टू सॉरी बांद्रा से या चर्चगेट से पार्ला की तरफ अंधेरी की तरफ जाते हैं तो आप देखिएगा जब स्टेशन शुरुआत होता है तो उसके पहले 2-3 एसआरए की बिल्डिंगें आती है जो कोटवाड़ी भीमवाड़ा की हैं, जो पहले बनी हुई है और उसके अंदर पुनर्वसन भी हुआ है। और उसके आगे थोड़ा आएंगे तो खाली बिल्डिंग बॉक्स टाइप है जिसको शायद एकदम काली काली हो गई है, मुझे लगता है दीमक पड़ी है, वो जमाने से ऐसी पड़ी है 4 साल से, ना उसको पेंटिंग हुई है ना कुछ। तो समझ लीजिए हमारा वही प्रोजेक्ट है और उसके अंदर देख लीजिएगा आप क्या उसके अंदर दिन के अंदर रोशनी दिखाई देती है। ये जो डेवलपर है उन्होंने भूत बंगला बनाया है, भूत बंगला बना दिया है कि जहाँ पे अंधकार ही रहेगा। अगर आप उस घर में गए तो समझो आपको एडिशनल कम से कम 1000 से 1500 रुपया एडिशनल बिल आएगा, क्योंकि आपको दिन भर वहाँ पंखा चालू करना पड़ेगा, दिन भर लाइट रखना पड़ेगा, इवन पैसेज में भी लाइट जो है आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। इतना अंधकार में कर दिया है। 2 बिल्डिंगों के बीच की जो डिस्टेंस होते हैं, जो 2 बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस का अनुपात रखा गया है कि कम से कम 3 मीटर का होना चाहिए। वो डिस्टेंस 2 बिल्डिंग के बीच की दूरी जो है इन्होंने 1.4 यानी तकरीबन 4.5 मीटर या 5 मीटर के करीब रखा हुआ है। तो दोस्तों ये बताइए कि जब ये चीज बिल्डिंगें सटी हुई है जस्ट लाइक आवर लोड बेरिंग, तो कल तो उसमें चोरियां भी हो सकती है, क्योंकि दोनों के जो भी उनके जो हॉल्स हैं, हॉल के जो विंडोज हैं, तो 5 फीट की दूरी है, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से तो बराबर नहीं, फिर भी हमारे यहाँ पे अधिकारी बोलते हैं बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मुंबई में अगर सबसे घटिया कोई ने किसी ने बिल्डिंग बनाया है तो ट्रांसकोर ने सांताक्रूज में साई दुर्गा का बनाया है, सबसे घटिया बिल्डिंग। मैं तो कहता हूँ उस बिल्डिंग की जांच होनी चाहिए और जितने अधिकारी जिन्होंने अप्रूवल दिया है ना उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप यहाँ पे 250 लोगों की का मर्डर करने की सोच रहे हैं इनके अंदर डाल के, जहाँ सफोकेशन का प्रॉब्लम होगा, लोग बीमार पड़ेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे अधिकारियों को इसकी चिंता नहीं है। तो दोस्तों इसलिए मैंने बोला इस सर्कुलर देखिए, कल ये समय आपके ऊपर भी आ सकता है, तो आपको नजर रखना होगा, आपको नजर रखना होगा इस चीज का। तो मैंने क्या बताया, जब अनुपात उनका 1:1 है, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ बॉक्स बनाने का, ढांचा बनाने का खाली उनको दिया गया है, आरसीसी ढांचा, और उसके अंदर कोई भी बांधकाम या पार्टीशंस वगैरह कुछ नहीं कर सकते ये। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट में है कि जब आपकी रिहैब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी
टोटल बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, इंटीरियर चालू है या इंटीरियर कंप्लीट हो चुका है, सॉरी इंटीरियर कंप्लीट, आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है पूरी, तब इनको 1 into 0.90 यानी समझ लीजिए कि 90% का, 100 में से 90% का इनको सीसी मिलेगी और 10% के लिए इनको बैंड प्रतिबंध लगाया जाए कि 10% आप काम नहीं करोगे, 90% ही करोगे, 90% ही करोगे, उसके अलावा नहीं करोगे। क्योंकि अब यहाँ पे बात ये आती है, जब भी रिहैब को ओसी हो जाएगी, रिहैब को ओसी होगी, तो ओसी के बाद इनको 0.90 यानी 90% की ही परमिशन मिलेगी। 10% इसलिए रखा जाएगा कि अधिकारी उसमें चेक करेंगे कि डेवलपर्स ने जो भी लेआउट है, आईओ है, एलओआई है और उनकी जो भी कंडीशंस है उसकी पूर्तता की है या नहीं की है। इसलिए 10% उनका सीसी नहीं दिया जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है दोस्तों। उसके अंदर आपके जो भी ड्यूज पेंडिंग होते हैं, ड्यूज इन द सेंस की प्रॉपर्टी टैक्सेस, वहाँ पे बीएमसी के बहुत सारे भाड़े चेंज, जैसे अभी झोपड़पट्टी है, फोटोपास के पैसे बाकी है, क्योंकि सारे आने के बाद जब एलओआई ओके मिल जाती तो आपको तो फोटोपास का पैसा भरना नहीं है, क्योंकि वो बिल्डर भरेगा, उनको तो घर तोड़ना है। तो अब वो जो बकाया रकम है, ये सब चीज ड्यूज जितने पेंडिंग है, एने टैक्सेस वगैरह सब कुछ इनको क्लियरेंस करने के बाद ही वो 10% का इनको दिया जाएगा। तो दोस्तों ये चीज को आपको समझना है कि कैसे इन लोगों ने यहाँ पे कैसे काम करते हैं। आपका प्रोजेक्ट है, आपको नजर रखना है कि बिल्डर को सीसी मिली है। अभी तो फिलहाल जो नया 210A का सर्कुलर आया है, उसके हिसाब से तो ये चीज हो रही है कि भाई फेस वाइज प्रोग्राम करना है। तो फेस वाइज प्रोग्राम में तो सीधी सी बात है कि आपको पहले पुनर्वसन घटक ही बनाना है, मतलब पुनर्वसन बिल्डिंग ही बनाना है। लेकिन पहले के जो प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर सीसी मिल चुकी है, तो आपको भी जागरूक होकर ये पता लगाना है कि भाई सीसी अगर दी गई है तो बिल्डर ने कौन से बिल्डिंग का कितना काम किया। क्योंकि आपको तो दिखेगा, मालूम पड़ेगा कि भैया सेल बिल्डिंग खड़ी हो गई, रेप खड़ी नहीं, जैसे हमारे यहाँ बता रहा हूँ ना मैं, जो सेल बिल्डिंग है ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट हो चुकी है। एसआरए के रिहैब बिल्डिंग में 50% भी काम नहीं हुआ है। अधिकारी यहाँ पे विजिट करने आते हैं, गलत रिपोर्ट पेश करते हैं, कोई भी रिपोर्ट बराबर जाती नहीं है। यहाँ तक कि मंत्रालय में जो रिपोर्ट दी गई उसमें ये कहा गया है कि एसआरए बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, फर्निशिंग का काम चालू है। दोस्तों बिल्डिंग बनाना है, झोपड़ी नहीं बनाना है। ये अधिकारियों को ये तो समझना चाहिए कि भाई ये बिल्डिंग की परमिशन दे रहे हो, झोपड़पट्टी की परमिशन नहीं दे रहे हैं आप। बहुत सारी चीजें आती है, यूटिलिटीज आती है, फैसिलिटीज आती है, मूलभूत सुविधाएं देनी पड़ती है आपको, वहां कुछ भी नहीं है और आप कहते हो बिल्डिंग कंप्लीट है। इवन डेवलपर ने सिर्फ बॉक्स बनाया है, पार्टीशन मारा है, इंटीरियर के नाम पे नीलबट्टा सन्नाटा। और बिल्डिंग के बारे में तो मैंने बताया दोस्तों, पहली बार मैंने बिल्डिंग देखा हूँ जो एसआरए में बनी है, तो इस चीज को तो सीओ साहब जो भी हैं जिन्होंने परमिशन दिया उनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के थ्रू इनको अवार्ड मिलना चाहिए कि हॉल के अंदर किचन बनाया। तो हॉल में किचन बनाया, वन आरके भी होता है ना, तो एक हॉल होता है, किचन होता है। इन्होंने तो हॉल के अंदर 300 स्क्वायर फीट का रूम के अंदर हॉल में किचन दे दिया है। तो दोस्तों बताइए, उसके अंदर जब वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है और जो भी हॉल की खिड़की आप किचन डालोगे तो कोई भी व्यक्ति किचन तो ओपन रखेगा नहीं, पैक करेगा।
तो हॉल के अंदर वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, सफोकेशन नहीं होगा, कहाँ से हवा आएगी? तो ये कांड करते हैं ये डेवलपर। 6 साल के लोगों को भाड़े रुकवा के रखे हैं। ये ट्रांसकोन डेवलपर, दोस्तों याद रखिए नाम, ट्रांसकोन, मिस्टर आदित्य केडिया एंड कीर्ति केडिया। क्योंकि भविष्य में अगर आपके यहाँ भी आए तो आप पहले सोचिए कि सांताक्रूज में यहाँ लोगों की हालत क्या की है। प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं, पैसे कहीं और लगाते हैं। एसआरए के सीईओ साहब इस पे ध्यान नहीं देते, एसआरए के सीईओ साहब इस पे ध्यान नहीं देते। उनको ये पता होना चाहिए सर, सर्कुलर 173 के आधार पे आपको प्रॉपर्टी, उनको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना चाहिए था प्रॉपर्टी का, और एसआरए के नाम पे प्रॉपर्टी करना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं किया गया। जिसका फायदा वो बराबर ले रहे हैं। आईसीआईसी बैंक के नाम पे प्रॉपर्टी हो गई है, प्रॉपर्टी कार्ड में तक नाम आ चुका है, 80 करोड़ लोन लिया हुआ है, फिर किसी को बेच के भागेंगे। तो दोस्तों ये लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए आए। ये जो डेवलपर्स आए हैं ना, कुछ डेवलपर्स, मैं सबकी बात नहीं करूंगा दोस्तों, अच्छे भी हैं, लेकिन इन हमारे जो डेवलपर्स हैं, उनकी तरह के जो डेवलपर्स हैं, उन लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए आए। भाड़े के नाम पे चूरन देते हो। सीओ साहब को 6 साल से हमारा भाड़ा अटका पड़ा है, 3 साल से हमारी केस चालू है, लेकिन एसआरए के कोई भी अधिकारी को इसके अंदर कोई रुचि नहीं है कि भाई इनको भाड़ा मिले। बताइए 210 का सर्कुलर आपने बनाया है, और 210 के सर्कुलर में हमारे यहाँ पे स्टॉप वर्क भी लगे थे, लेकिन आपने स्टॉप वर्क निकाल दिया है और इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। आप रिवाइज एलओआई दे रहे हैं, हर चीज का काम हो रहा है, लेकिन झोपड़पट्टी वासियों का काम नहीं हो रहा है। पुनर्वास का काम, भाड़े का काम नहीं हो रहा है। तो क्या कारण है कि एमआरटीपी नोटिस देने के बाद, 53(6) में एफआईआर लेने के बाद भी सीईओ साहब ने खाली दिखावा किया, बीएमसी को भेजा, बीएमसी ने वहां दिखावा किया, डेमोलेशन के नाम पे बस एक नाटक किया गया। 4 कांच तोड़ दिए गए, बोले हो गए डेमोलेशन, जबकि बिना परमिशन बिल्डिंग खड़ी की गई। मतलब अब सरकार भी यही चाहती है कि भैया सीसी मत लो, बना लो पहले बिल्डिंग, बाद में पेनल्टी भर के क्लियर कर लेना। यही मकसद है ना। तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ है सर? पारदर्शिता कहाँ है? कानून कहाँ है? फिर क्यों डिपार्टमेंट के इतने अधिकारियों को वहां पे बैठाया गया है, जिनको पगार दिया जा रहा है, जो कि पगार भी पब्लिक फंड से जा रही है, पब्लिक फंड से ही जा रही है ना, लोगों के ही पैसे से दिया जा रहा है ना पगार सरकारी अधिकारियों को। तो इतने अधिकारी को जब बैठाने की जरूरत नहीं है सर। 2 अधिकारी बिठाइए, एक सीईओ एसआरए होंगे और एक कोई इंजीनियर बैठा दीजिए। बिल्डर को बोलिए कि भैया आप जाके बिल्डिंग बना के कंप्लीट करके लास्ट में फाइनल प्लान ला के दे दीजिए, हम सिक्का मार देंगे, बैठक खत्म, फाइन भर दीजिएगा। तो जब यही काम करना है सर, कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, तो मतलब क्या है? इतने अधिकारी को वहां पे रख के उनको किसी और काम पे लगाइए। बहुत सारे डिपार्टमेंट तो अधिकारी नहीं है, वहां के लोग परेशान है, तो वहां भेज दीजिए उनको, जहां जरूरत है वहां उनका ट्रांसफर कीजिए। एसआरए में तो मुझे नहीं लगता कि 2 अधिकारी को सर किसी को रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे लोग परेशान है। जाके जब लोगों को पता चल जाएगा भैया यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, डेवलपर अपनी मनमानी करके लास्ट में यही पैसे भरेगा, पेनल्टी भर देगा, तो लोग जाना भी छोड़ देंगे, अधिकारियों को भी आराम हो जाएगा, लोगों के मन का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। लोग समझ लेंगे कि भैया इस राज्य में और देश में कानून नाम की चीज नहीं है। दोस्तों जिस राज्य में अगर जनता परेशान है ना, तो इसका मतलब है कि वहां का राजा सही नहीं है। वहां का राजा
न्याय सही से नहीं कर पा रहा है, तो दोष किसका? राजा का। क्या राजा के पास एक खबर नहीं जाती कि लोग परेशान हैं, इशारे के नाम पे त्रस्त हैं? कितने कॉल्स आते हैं सर मुझे, कितने कॉल्स आते हैं। तो क्या ये सरकार को नहीं मालूम पड़ता है कि लोग परेशान हैं? सरकार को एक नया अधिकारी एक नया अधिकारी ऐसा ने बिठाना चाहिए जो सरकार की तरफ से हो, जिसका काम सिर्फ इतना हो कि वो महीने में सरकार को बताए कि एसआरए में लोगों की कितनी शिकायतें आई हैं। बस खाली एक महीना चेक कर लीजिए सर, एक महीना, खाली एक। आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि लोगों की शिकायतें कितनी। वहां जो अधिकारी बैठे ना, उनको लगता है कि लोग बहुत उनको इज्जत दे रहे हैं। सर कोई इज्जत नहीं होती। हर व्यक्ति बाहर निकलता है ना, तो क्या बोलता है आप जाके सुन लीजिए, क्योंकि पीड़ित है, तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। तो आज ये जो भी चीजें चल रही है, तो आपको भी ध्यान देना है। जो आपके साथ गलत कर रहा है, आप उसके साथ भी न्याय करो। क्या करो? न्याय करो। सर गलत है ये, पेनल्टी लगाओ, लगाओ ना पेनल्टी। मैं तो यही करता हूँ, पेनल्टी लगा। मुझे बिल्डिंग नहीं तोड़वाना है, पेनल्टी तो लगा है। 7 करोड़ की पेनल्टी लगी उसको। अभी तो और बहुत सारी पेनल्टी है, तो भी लगवाऊंगा। जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ूंगा। जब तक मेरे यहाँ लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ूंगा। और मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मुझसे जो भी गाइडेंस है मैं करूंगा, मार्गदर्शन जो भी होगा मैं करूंगा, स्वेच्छा से करूंगा, दिल से करूंगा। क्योंकि मुझे पता है कैसे सारे में लोगों को परेशान किया जाता है। मैंने देखा है सर, आज से नहीं देखा, बहुत पहले से। 2000 से 2024 साल सर, लोगों को रोते देखा हूँ, बिलखते देखा हूँ। कितने तो लोग बेघर हो गए, कितने तो लोग बेघर हो गए। आज प्रॉब्लम क्या है? कितने लोगों को तो पता ही नहीं कि उनके झोपड़े कब तोड़ दिए जाते हैं। मेरे लोगों को पता ही नहीं कि उनके झोपड़े कब तोड़ दिए जाते हैं, किसने तोड़ा है। सोसाइटी बोलती है हमको पता नहीं, डेवलपर बोलता है हमको पता नहीं। तो दोस्तों मुझे ये समझ नहीं आती कि झोपड़े चोरी हो रहे हैं। क्या मुंबई से झोपड़े चोरी होने चालू हो गए? तो अजीब सी कहानी आ रही है। क्या वाकई माया नगरी में माया फैल रही है कि झोपड़े चोरी हो जा रहे हैं? हमारे एक सब्सक्राइबर है दुबे जी, गोरेगांव में रहे उनका प्रोजेक्ट। गांव में गए थे इलाज कराने, अब इलाज में थोड़ा समय लगा, यहाँ आए तो उनकी झोपड़ी गायब हो गई। सोसाइटी बोलती है हमको पता नहीं, डेवलपर बोलता है मैं तो पहले दूसरा डेवलपर था, मैंने तो तोड़ा नहीं है, पहले वाला भाड़ा दिया तो दूंगा। तो भाई साहब झोपड़े गए कहाँ? झोपड़े गए कहाँ? तो भाई एफआईआर होना चाहिए उसके ऊपर, तो एफआईआर होना चाहिए ना। ये तो आईपीसी का मैटर हो गया, भारतीय दंड संहिता। ये तो सीधी बात है, फिर पूरे घर की डकैती हो गई, घर ही उठा के लेके चले गए। तो ये चीज चल रही है दोस्तों। तो आपको समझना है, बस इतना समझना है जो मैंने बताया, सीसी पे ध्यान रखना है। और जरा भी आपको लगा कि भाई ये सारी का काम तो कम चल, इन्होंने ढांचा बना किया, पूरा बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, तुरंत कंप्लेंट फाइल मारी, तुरंत कंप्लेंट फाइल की। तोड़िए मत सर, पेनल्टी लगाई, क्योंकि वो पेनल्टी के पैसा सरकार के पास जाएगा। और पेनल्टी का भी पूछिए कौन से रेट से लगाया पेनल्टी, कितना परसेंट पेनल्टी लगाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूरी पेनल्टी भरवाई, कम से हम तो मर चुके हैं, कम से प्रशासन का तो फायदा हो जाए।
जहाँ प्रशासन में लोग बैठे हैं, मंत्रिमंडल बैठा है, लेकिन उनके बैठने के बावजूद भी पूरी मुंबई में, मुंबई तो छोड़िए सर, मैं मुंबई तो पहले बोलता था, अब तो थाना, पुणे, कहाँ कहाँ से मुझे फोन आते, सब परेशान है। क्या बात है ऐसा कि एक एसआरए ने सबको परेशान कर दिया है? क्या सरकार के पास का तोड़ नहीं है? कोई इलाज नहीं है सर? इलाज है, इलाज है। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, अपने आप सब सही हो जाएगा। भ्रष्टाचार बंद कर दीजिए, बंद करवाइए, करप्शन बंद करवाइए, अपने आप सब सही। कितने भ्रष्टाचार, ये हिसाब पता नहीं क्यों। और मैं तो बोलता हूँ, पिछले 2 वीडियो में बोल चुका हूँ दोस्तों, 2014 के पहले अधिकारियों में डर था, अब जरा भी नहीं है, जरा भी नहीं है। मैं कहता हूँ ना, कोई तो है। तो दोस्तों, भले कोई भी रहे, आपको अपनी लड़ाई जागरूकता से लड़ना है। जीत आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, परसों मिलेगी, लेकिन मिलेगी। हिम्मत नहीं आती, जागरूक बनो और अधिकार लो। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विषय पे। जय महाराष्ट्र।